तो मैं कह रहा था कि जो पाइथन है उसने ये जवाब इसलिए दिया कि पाइथन को मैंने मैच्योर लोगों के लिए बनाया है, किसको, जावा को, क्योंकि सच में पाइथन मैच्योर लोगों के लिए बना था। तो इसको सपोर्ट करने के लिए पाइथन वालों ने जावा को एक एग्जाम्पल दिया। भाई जावा, ये कौन है? जावा। और ये कौन है? और पाइथन ने जावा को एग्जाम्पल दिया समझाने के लिए कि मैंने इसलिए पाइथन में इनकैप्सुलेशन को रख रखा है, यानी कि डेटा हाइडिंग को, और साथ साथ बता भी रखा है कि डेटा को कैसे देख सकते हैं। वो इसलिए है क्योंकि मैंने पाइथन मैच्योर लोगों के लिए बनाया। तो इसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया समझाने के लिए जावा को, और जावा को शायद समझ में आ गया। क्या एग्जाम्पल था? कि मान लो एक बहुत बड़ी कंट्री है, आई थिंक दिस इज यूएस, एंड दिस इज सियाटल वॉशिंगटन, जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है। ठीक है, ठंडा एरिया में है ना? मजा ही आ जाता होगा उनको। कैलिफोर्निया के जस्ट ऊपर एक स्टेट है वॉशिंगटन, वॉशिंगटन डीसी नहीं, वॉशिंगटन। ठीक है, तो सियाटल एक एरिया है, उसमें माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है। यहाँ पे हर कंट्री के लोग, यूएस इज अ डाइवर्स कंट्री, ठीक है, और वो हर कंट्री जो पॉपुलर है वो डाइवर्स है, या उस हर कंट्री में जहाँ पे पैसे की पावर थोड़ी ज्यादा है, उस कंट्री से जो गरीब है वहां के लोग आके रहना प्रेफर करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ अफ्रीका के लोग आके रहते हैं, है ना, आते हैं यहाँ पे छिप जाते हैं, है ना। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ को तो कह ही रहा हूँ, जो इलीगल पचड़ों में फंस जाते हैं। ठीक है, कहने का मेरा मतलब ये है कि वॉशिंगटन डीसी, सॉरी सियाटल वॉशिंगटन में जो माइक्रोसॉफ्ट है उसके 38% एम्प्लॉय जो है वो फॉरेनर्स है। ठीक है, इससे ज्यादा ही है। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ का मतलब 100 लोग हैं तो 38 लोग उसमें से फॉरेनर। उसी तरह से एक और देश है, इसको हम हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं, जहां पे हम अभी हैं। ठीक है, और ये है हमारा नेबर पाकिस्तान। हम दोनों की हमेशा लड़ाई होते रहती है ना। और इस कंट्री ने इसमें का एक बंदा और इसमें का एक बंदा हायर कर लिया और कहाँ बुला लिया? यूएस में आ जाओ, हमारा एक प्रोजेक्ट है, उसको करना है। दोनों अपने लेवल के धुरंधर और एक ही टीम में बैठे हैं और इनके देश में लड़ाई हो गई। हिंदुस्तान ने कुछ किया और पाकिस्तान ने कुछ किया, तो बहुत सारा नुकसान हुआ, इनकी फैमिली दोनों की मर गई। ठीक है, गुस्सा तो था अंदर में, हिंदुस्तान ने मार दिया और उसने बोला पाकिस्तान ने मार दिया, दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन ये जब कंपनी में काम कर रहे थे तो उसका गुस्सा जो उनके बॉर्डर पे हुआ है वो सियाटल वाशिंगटन के अंदर नहीं गुस्सा निकल रहा था। ठीक है, तो कभी भी कोई इंसान तुम्हारा कोड नहीं खराब करता है, ये कहने का मतलब था। अगर कोई बंदा तुम्हारा कोड खराब करेगा तो उसको कंपनी से फायर कर देंगे। मैच्योर लोगों के लिए हम इसलिए कह रहे बनाया था क्योंकि कल को ये बंदे यहाँ पे हैं और इनके देश में कोई भी विपदा आ जाए एक दूसरे की वजह से, तो उसका गुस्सा यहाँ पे नहीं निकालेंगे वो एक दूसरे पे, क्योंकि वो एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, एक कंपनी उसको पैसा दे रही है और उसका टाइम खरीद के बैठी हुई है, तो वहां पर तो ये बदमाशी नहीं करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? अब फिर पूछा, मतलब पाइथन ने बताया, अब सुनो कि हमने क्यों इनकैप्सुलेशन को बनाया है। ये तो कहानी थी कि मैच्योर लोगों के लिए पाइथन बनी हुई है। अगर पाइथन माइक्रोसॉफ्ट में यूज होगी तो हमारा कहने का सेंस इसलिए था कि मैच्योर लोगों के लिए बना रखा है, क्योंकि कोई भी एक दूसरे का कोड खराब नहीं करेगा भले ही कितनी भी विपदा आ जाए। ठीक है, अब दूसरी बात पे आता है। दूसरी बात क्या है कि हमने इनकैप्सुलेशन देने के बाद, यानी कि प्राइवेटाइजेशन देने के बाद, डेटा को बाहर से एक्सेस करने का परमिशन क्यों दिया? तो कल को वॉशिंगटन ने ही, सियाटल वॉशिंगटन में जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने ही बंदे हायर किए। एक बंदा है कृष्णा कुमार, बिल्कुल फ्रेशर है, अभी अभी ताजा ताजा मार्केट में निकला है जॉब में।
ये बंदा का प्रोजेक्ट मैनेजर है, कृष्णा का प्रोजेक्ट मैनेजर है मोहन। ठीक है, मोहन ने कृष्णा को एक कोड दिया जिसमें बहुत सारे लाइन के कोड लिखे हुए थे। उसने बोला कि इस कोड में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करो, और ये कोड में कुछ ऐसी डेटा थी जिसको नहीं चाहता था मेरा मैनेजर कि चेंज कृष्णा कर दे, तो उसने उस डेटा को इनकैप्सुलेट कर दिया। क्या कर दिया? इनकैप्सुलेट मतलब हाइड कर दिया। हाइड कर दिया तो कृष्णा उसको बदल नहीं पाएगा। क्या है मतलब? अभी देखो, अगर मैं बैलेंस को बदलना चाहूं तो मैं बदल सकता हूं। 10,000 है ना बैलेंस, अभी 30,000 कर दिया। अब देखो, अगर मैं इसको हटा दूं और चलाऊं तो देखो 30,000 आने लग गया, डेटा बदल गया ना, बदल गया ना डेटा। तो कहने का मतलब ये था कि डेटा ना बदल पाए कृष्णा, इसलिए क्या किया गया? इनकैप्सुलेट किया गया। अब देखो, वो अगर बंदा सर्टिफिकेशन करके आया, मतलब आप लोग सर्टिफिकेशन करे हो ना, तो मैंने इनकैप्सुलेशन के बारे में बता दिया। कल को आप डेटा गलती से चेंज करोगे तो वो डेटा चेंज नहीं होगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे मैनेजर ने इनकैप्सुलेशन लगा रखा है, इसीलिए डेटा नहीं बदला, मतलब मेरा मैनेजर नहीं चाहता कि इस डेटा के साथ मैं छेड़छाड़ करूं। इसीलिए तो उसने कोड दिया, अपना प्रीसियस कोड, और बोला इस पे प्रैक्टिस करो। जब एक बार प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से तो हम तुम्हें प्रोडक्शन लाइन में डाल देंगे जहां पे एक्चुअल कोडिंग हो रही है। अभी तुम्हारा 3 महीने का प्रोविजन चल रहा है, इस पे प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। और उसने डेटा को इसलिए हाइड किया कि मैं उसमें कुछ छेड़छाड़ ना कर पाऊं। ठीक है, इसलिए उसने ये काम किया। तो इनकैप्सुलेशन का मतलब समझ में आया। लेकिन अगर कल को बदलाव करने के लिए मैनेजर ने ही बोल दिया कृष्णा बदलाव कर दो, तो उसको पता होना चाहिए कि कैसे बदलाव होगा। तो मान लो अभी पिन को मैं बदल दूं तो अभी कुछ ना कुछ ये प्रिंट होगा। अगर मैं कृष्णा पिन चलाऊं, कृष्णा पिन को चलाऊंगा मैं, तो आप सबको लगेगा पता है क्या, कि कृष्णा पिन बदल गया है। ठीक है, मैं कह रहा हूं ऐसा हुआ ही नहीं कभी। अगर ऐसा हुआ रहता तो कृष्णा अंडरस्कोर एटीएम अंडरस्कोर अंडरस्कोर पिन चलाने पे 1234 नहीं आ रहा होता, बल्कि 10,000 आ रहा होता। आता ना। लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। ठीक है, इस चीज को हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन का यूज। इनकैप्सुलेशन का यूज क्या है? डेटा को प्राइवेटाइज करना। और बाहर से एक्सेस देने का मतलब क्या है? कि कल को कोई बंदा चाहे कि उस डेटा को देख ले, तो उसको देखने का तरीका भी पता होना चाहिए। ठीक है, वो पब्लिक के लिए हाइड किया गया है और इंटरनल डेवलपरों के लिए नहीं हाइड किया गया है। ठीक है, समझ में आ रही बात? किसी को समझ में नहीं आया ना? नहीं आया ना? इनकैप्सुलेशन का शॉर्टकट मतलब समझो। डेटा अगर हाइड करना है तो 2 अंडरस्कोर लगा देंगे, और वो हर जगह पे लगाना जहां पे भी वो वेरिएबल मेंशन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मेंशन था तो हमने 2 अंडरस्कोर लगा दिया। अब जब हमने इसको चलाया तो हमारा जो ये पिन है वो हमारा इनकैप्सुलेट हो गया। अब ये एक्सेस नहीं दे पा रहा है। अच्छा, एक और चीज, अगर मैं यहाँ पे कृष्णा डॉट लगा के टैब को प्रेस करूंगा तो देखो पिन नाम का हमारा वेरिएबल नहीं आ रहा है, लेकिन बैलेंस नाम का वेरिएबल आ रहा है, उसके सामने लिखा हुआ ना इंस्टेंस, लिखा हुआ था इंस्टेंस, तो वो इंस्टेंस वेरिएबल। ओके, कल को मुझे बैलेंस को भी हाइड करना, मैं नहीं चाहता हूं कि बंदा मेरा बैलेंस देख ले, तो 2 अंडरस्कोर। और जहां पे यूज और भी जगह पे किए हो वहां पे भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा? 2 अंडरस्कोर। अगर हम नहीं करें सर, गलती से छूट जाए तो क्या होगा? ये देखो, टैब प्रेस करो, आ नहीं रहा है। खैर, दोनों हाइड कर लेना। आता था ये, पता नहीं अपडेट आया होगा। सब एरर चल रहा है अभी। फिर से मैं इस पूरे कोड को चलाता हूँ। कृष्णा डॉट, अब देखो बैलेंस भी नहीं आ रहा है, डेटा हाइड हो गया ना। तुम लोगों ने लिस्ट पढ़ा है ना? लिस्ट के अंदर मेथड पढ़ा है बहुत सारा, डब्बा बना हुआ था लिस्ट के अंदर, पढ़ा था ना? अपेंड, क्लियर, काउंट, इंडेक्स, रिवर्स, सॉर्ट, ये सब पढ़ा है ना? उसके आगे फंक्शन लिखा हुआ आ रहा था, डब्बा बना हुआ, और मैं कहता था फंक्शन है। यहाँ पे देखो एफ लिख के आता अगर वो फंक्शन, और लास्ट में फंक्शन लिखा हुआ भी है। ठीक है, कहने का मेरा मतलब ये है कि हम उन हर डेटा का एक्सेस नहीं देंगे जिसका यूज ही नहीं है, बेवजह का है।
जिसको यूजर से कुछ लेना देना नहीं है। मेथड का तो यूजर को लेना देना है ना, उसको कुछ चेंज करना होगा स्ट्रक्चर में तो वो चाहिए होगा उसको डेटा। ठीक है, इनकैप्सुलेशन का एक ही मतलब है, तुमसे इंटरव्यूअर ऐसे ही बिल्कुल पूछेगा कि कृष्णा एक क्लास बनाओ और इनकैप्सुलेशन का यूज वहां पे दिखा दो, तो आप क्या करोगे, ऐसा ही एक क्लास बना लोगे और उन हर वेरिएबल का अंडरस्कोर अंडरस्कोर लगा दोगे जिसको आप हाइड करना चाहते हो, और हर जगह लगाओगे जहां जहां पे वो है। क्लियर है? अच्छा, अब कल को मेथड भी मैं हाइड करना चाहता हूं, क्योंकि मेथड देखो आ रहा है, दोनों मेथड आ रहा है ना, मैं चाहता हूं कि मेथड भी हाइड कर दो, तो कुछ नहीं करना, दो अंडरस्कोर शुरू में लगा देना बस, और जहां जहां कॉल करना वहां वहां भी लगा देना। ठीक है, अच्छा अब देखो, शो पिन नहीं आएगा, शो पिन नहीं आ रहा ना, शो पिन नहीं आ रहा है, तो सर शो पिन को भी मुझे देखना है, तो कैसे देखूंगा, सेम कॉन्सेप्ट है, अंडरस्कोर क्लास का नाम अंडरस्कोर अंडरस्कोर और उस मेथड का नाम। ठीक है, तो मेथड का नाम क्या था, शो पिन पैरेंथेसिस, देखो आ रहा है, आ रहा है। तो ऐसे हम देख सकते हैं अपने हिडन मेथड को भी और हिडन वेरिएबल को भी। ठीक है, अच्छा फंक्शन के अंदर भी तो वेरिएबल होते हैं ना, इसके अंदर वेरिएबल होगा ना, मैं बताता हूं क्यों होगा, उसको समझते हैं। कल को आप चाहते हो कि मैं पिन दिखाऊं यूजर को, लेकिन कुछ सिक्योरिटी के बाद, सिक्योरिटी ये ई क्यू आ रहा है, हाँ ठीक, यहाँ पे जितने भी हमारे ये मेथड दिख रहे हैं, हम चाहते हैं कि पिन दिखाया जाए यूजर को, लेकिन ऐसे ना दिखाया जाए। बैलेंस देखते हो ना तुम अकाउंट में, लेकिन बैलेंस देखने से पहले पिन डालना पड़ता है ना, हम उस पिन को डालना चाहते हैं, तब हमें बैलेंस दिखाओ, ये हम चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस वाले मेथड के अंदर आ जाएंगे, सो बैलेंस पे जब पिक करेंगे तो हमसे पूछा जाएगा पिन बताओ, तो हम यहाँ पे कोड लिखेंगे उसके लिए, एक इफ कंडीशन। तो इफ कंडीशन से पहले हम यूजर से इनपुट लेंगे, पिन तो बताओ, तब तो चेक करेंगे, तो यूजर नाम का एक इनपुट ले लेंगे और इसके अंदर लिखेंगे इनपुट इंटर योर पिन। ठीक है, एंटर योर पिन, अब वो पिन डालेगा बंदा, उस पिन को हम चेक करेंगे, इफ यूजर इक्वल इक्वल सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर पिन होता है, तो ही उसको बैलेंस दिखाना, इंडेंटेड ब्लॉक होगा। अच्छा, एक बात का ध्यान देना, यहाँ पे जो इनपुट आया है ना, जो पिन है वो हमारा, मुझे बुला रहे हैं, एक मिनट गाइस वेट करना थोड़ा सा सब। तो कहने का मेरा सेंस ये था कि अगर आपको पिन देखना, मतलब अपना बैलेंस देखना, तो आपको पिन से वैलिडेट तो करना पड़ेगा। अगर आप पिन नहीं डालोगे और वो मैच नहीं करेगा, पिन नहीं डालोगे तो मैच भी नहीं करेगा, मैच नहीं करेगा तो आपको बैलेंस नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि कंडीशन ही तो नहीं चलेगा ना। हाँ, और अगर आपने पिन डाला सही नहीं डाला तो एल्स, एल्स के अंदर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रिंट काइंडली, सॉरी ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ऐसा कर लेंगे। ठीक है, अब इसको हम चलाते हैं, चल गया। अब कृष्णा नाम का फिर से हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एटीएम पैरेंथेसिस। ठीक है, और कृष्णा डॉट शो बैलेंस, योर अकाउंट बैलेंस इज 10,000। ये नहीं चला क्या, पता है क्यों चल गया, एनी गेस? हाँ, इसमें एक दिक्कत आ रही है। अच्छा उल्टा हो गया, आ गया,
नाम गलत डाल दिया था। तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 डाला जो बाय डिफॉल्ट पिन है, तो हमारा बैलेंस नहीं देखने को मिलता है। क्या दिक्कत हुआ होगा, कोई बताओ कोड को देख के। अभी मैं उसको बताने जा रहा था तब तक बुला लिया, बताओ क्या था दिक्कत। यहाँ पे मैंने बोला था ना कि ये देखो ये इंटीजर में है, और यहाँ पे इनपुट तुम किस में ले रहे हो, स्ट्रिंग में ले रहे हो ना, तो क्या करना पड़ेगा। हाँ, ये मैं बता रहा था तब तक बुला लिया ना, कंफ्यूज हो गया मैं ही। चलो, अब ये काम करेगा। 1 2 3 4 डालोगे तो बैलेंस दिखा देगा, लेकिन अगर तुम इसको फिर से चलाओगे और गलत पिन डाल दोगे तो ये बोलेगा ट्राई अगेन। सही कर रहा है ना। तो देख रहे हो, हम अपने ही मेथड को चला रहे हैं, हम देखना चाहते हैं बैलेंस, लेकिन ऑथेंटिकेशन यानी कि वैलिडेशन हो रहा है कि तुम ही हो ना यूजर, कोई और तो नहीं है। अगर तुम हो तभी हम बैलेंस दिखाएंगे, क्योंकि तुम्हें पिन भी पता होगा। फिर अगर तुम्हें पिन नहीं पता तो तुम कैसे एक्सेस करोगे। इसीलिए हम इस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब गाइस इसके थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। ठीक है। यहाँ पे अभी तुम्हें मैं अगर कृष्णा के आगे डॉट लिख के दिखाऊं और टैब को प्रेस करूं, तो कभी कभी जब तुम कुछ दूसरे आइडियली पे होगे तो ये यूजर नाम का भी वेरिएबल आने लग जाता है। ठीक है। तो इनको भी हाइड करना, तो डबल अंडरस्कोर। ठीक है। 2 बार अंडरस्कोर लगा दोगे ये हाइड हो जाएंगे। ठीक है। ये भी नहीं आते हैं सजेशंस में, ये हाइड हो जाएंगे। ठीक है। जी सर, जी म्यूट कर लीजिए सर प्लीज। ओके, अब आगे यहाँ पे हम पिन को भी लेट से चेंज करना चाहते हैं। मैं जानबूझ के इसी को थोड़ा कोड को कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ। हम पिन को चेंज करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें पुराना पिन पता होना चाहिए ना, होना चाहिए। और पुराना पिन पता होगा तभी तो हम चेंज कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास ओटीपी सिस्टम नहीं है ना। चलो, अभी मैं ओटीपी सिस्टम भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखो, सब दिखाऊंगा धीरे धीरे, है ना। यहाँ पे मैं चाहता हूं कि पिन को बदल लूं, चेंज पिन। तो मुझे इसको तो हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि मेथड जब तक आएगा नहीं तब तक हम दिखाएंगे कैसे। इसको हटा लो और इसका नाम शो पिन से क्या कर दो, चेंज पिन। पिन तरीके से बदले तो अच्छा है, मेथड बना के बदलेंगे हम। अच्छा देखो, पिन चेंज करना आसान है, लेकिन तुम्हारे पास ऑलरेडी एक बाय डिफॉल्ट पिन दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, एक चीज का और, हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, पता है क्यों। क्योंकि आपका पिन 0 से भी स्टार्ट हो सकता है, और आपको पता है इंटीजर अगर 0 से स्टार्ट हो गया उसके बाद कुछ नंबर डाले तो वो एरर बन जाता है, पता है ना। बनाया था मैंने, इसलिए स्ट्रिंग में डाल दिया इसको। ठीक है, याद रखेंगे। अब यहाँ पे यूजर से बोलेंगे इनपुट काइंडली एंटर योर ओल्ड पिन। अगर ओल्ड पिन बताओगे तब हम तुम्हें क्या बोलेंगे, तुम्हें न्यू पिन डालने का एक्सेस देंगे, अगर वो मैच करेगा तब। तो अब इसके जस्ट बाद हम एक इफ कंडीशन लिखेंगे, और हम बोलेंगे सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर पिन से मैच कर रहा है यूजर का पिन, तो इसको एक्सेस दो किसका, नया पिन एंटर करने का। ठीक है। तो 2 बार पिन एंटर होता है मार्केट में। जब भी तुम नया पिन बनाते हो तो एक बार पिन डलवाया जाता है नया वाला, फिर उसके बाद बोला जाता है फिर से कंफर्म करो वही पिन डाल के, हो सकता है तुम कुछ गलत डाल दिए हो, और फिर उसको भी मैच कराया जाता है, ऐसा होता है ना। तो उसी को बनाने जा रहा हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन इस चीज को समझ रहे हो ना तुम लोग, कि हम एक पिन को 2 बार पूछेंगे, जो नया पिन होगा 2 बार पूछेंगे। हो सकता है कि मिसमैच हो गया हो, वो पिन तो बना गया, लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसा लेटर डाल गया जो उसने सोचा भी नहीं था, गलती से बटन दब गया हो, इसलिए 2 बार पिन मांगा जाता है, कि दोनों मैच कर रहे हैं ना तभी हम पिन चेंज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो यूजर से हमने ओल्ड पिन मांगा तो फिर इसको दिखाया जा रहा है। फिर से यहाँ पे user1 नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे, इसमें इनपुट करेंगे। इनपुट क्या करेंगे, काइंडली एंटर योर न्यू पिन।
ठीक है, ये होगा। अच्छा, जब ये यूजर नया पिन डालेगा, ठीक है, जब यूजर ये नया पिन डालेगा तो फिर से हम उसे बोलेंगे यूजर टू नाम के इनपुट में काइंडली री इंटर योर पिन। ठीक है, जब ये दोनों पिन एग्जैक्टली मैच करेंगे, यानी कि इफ कंडीशन, जब ये दोनों पिन एग्जैक्टली मैच करेंगे, यूजर वन इक्वल इक्वल यूजर टू, तब हम लिखेंगे क्या, योर पिन चेंज सक्सेसफुली। समझ में आ रहा है? अगर गलती हो गई, अगर गलती हो गई तो हम क्या करेंगे, यहां पे देखो, जैसे ही ये यूजर वन यूजर टू मैच नहीं करेगा तो मैं इफ का एल्स चलाऊंगा और लिखूंगा मिसमैच पिन। ठीक है, ये लिखूंगा ना, यूजर वन यूजर टू मैच नहीं करेगा तो, अच्छा, और पिन नहीं चेंज होने दूंगा। ठीक है, और यहां पे सिर्फ लिख देने से योर पिन चेंज सक्सेसफुली नहीं चलेगा, यहां पे क्या करना पड़ेगा, यूजर वन या यूजर टू को किसको असाइन कर देना होगा, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर पिन को नया पिन असाइन करना पड़ेगा, यूजर वन यूजर टू दोनों में से कोई एक भी ले लो, क्योंकि दोनों तो मैच करेंगे ना, यूजर वन और यूजर टू, तो कोई भी ले लो और इस तरह से असाइन कर देना, तो ये वाला पिन अपडेट हो जाएगा। ऐसे कोडिंग होती है। ठीक है, अच्छा, और एल्स में क्या था, मिसमैच पिन, अगर ये पिन दोनों मैच नहीं हुआ यूजर वन यूजर टू तो क्या चलेगा, एल्स चलेगा और लिखेगा मिसमैच पिन, पिन चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बाहर निकलो, इस वाले इफ के बराबर में हूं मैं, बिल्कुल यहां पे इस वाले इफ के बराबर, यानी कि इसका एल्स क्या लिखा हुआ है, काइंडली इंटर योर न्यू पिन, है ना, काइंडली इंटर योर री इंटर योर न्यू पिन, फिर से। अच्छा, अगर ये वाला पिन ही तुम्हारा गलत हो गया, ओल्ड पिन तुमने गलत डाल दिया, तो वो यहाँ पे चेक हो रहा है ना, जब चेक हो रहा है तो लास्ट में मतलब ये फॉल्स हो जाएगा, जब ये ट्रू होता है तब ये चलेगा, जब नहीं मैच करेगा ओल्ड पिन ही तो हम यहाँ पे एल्स लिखेंगे और लिखेंगे प्रिंट काइंडली एंटर योर ओल्ड पिन अगेन, क्योंकि मैच नहीं हुआ तो फिर से एंटर करो, या हम लिख देंगे काइंडली ट्राई अगेन, ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, अच्छा, इस चीज की अब जरूरत नहीं है। जब ये यूजर यहाँ पे पिन डालेगा ना अपनी, जैसा मान लो मैंने, हमारा पिन है 1 2 3 4, ठीक है, जब 1 2 3 4 एक्चुअल पिन है जो मेमोरी में है, तो वो हम यहाँ पे अगर डाल देते हैं 1 2 3 4, ठीक है, तो ये 1 2 3 4 इसी का तो है पिन 1 2 3 4, इसके बदले में 1 2 3 4 है ना, देखो, और यूजर नाम के वेरिएबल में भी हम 1 2 3 4 डाले तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1 2 3 4, दोनों मैच करेगा तो अंदर के कोड चलना स्टार्ट हो, और अगर ये दोनों मैच नहीं हुआ, मतलब मान लो यहाँ पे मैंने डाल दिया 980 7, अब 1 2 3 4 से 980 7 मैच होगा, नहीं होगा तो एल्स चलेगा, और एल्स चलेगा तो क्या बोलेगा, एल्स एल्स बोलेगा काइंडली ट्राई अगेन। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, जैसे पूरा थोड़ा बड़ा स्क्रीन दिखाई दे हमें पूरा कोड, शिफ्ट एंटर। अब देखो, यहाँ पे जब मैं चेंज पिन पे जाता हूं, ठीक है, चेंज पिन पे मैं गया तो चेंज पिन हमसे क्या कह रहा है, ओल्ड पिन डालो, ओल्ड पिन क्या है 1 2 3 4 है, अगर हम ओल्ड पिन डालेंगे तो हमसे क्या बोलेगा, अपना नया पिन डालो, जो नया बनाना चाहते हो, तो मैंने 980 7 डाल लिया, अब वो कहेगा फिर से डालो 980 7 980 7, अगर मैंने 980 7 डाल दिया पिन चेंज हो जाएगा, योर पिन चेंज सक्सेसफुली। ठीक है, अगर मैं फिर से इस कोड को चलाऊं यहाँ पे, और इस बार मेरा पिन अपडेट हो गया है, अब क्या है मेरा पिन 980 7, याद रखना चेंज हो गया है मेरा पिन उस ऑब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ पे मुझसे बोलेगा काइंडली इंटर योर ओल्ड पिन, तो मैं अब 1 2 3 4 लिखूंगा गलती से, तो बोलेगा काइंडली ट्राई अगेन, लिख रहा है,
अगर मैं इसको फिर से चलाऊंगा तो मुझे ओल्ड पिन, अब मेरा क्या है 987 है ना, तो मुझे लिखना पड़ेगा क्या 987, फिर मुझे फिर से एक्सेस देगा नया पिन डालो। नया पिन मैंने डाला 1 2 3 4 5, ठीक है, या कुछ और डाल दिया, ठीक है, फिर से डालो वही पिन, और मैंने 1 2 3 4 6 डाल दिया, 5 भूल गया मैं, गलती हो गई मेरे से, तो बोलेगा, क्या बोलेगा, मिसमैच पिन, यही बोलेगा ना। चलो एंटर करो मिसमैच पिन। तो अब तरीका समझ में आ रहा है। अब इसी चीज को ओटीपी से जोड़ना है, मान लेते हैं मोबाइल वाले का कनेक्शन आ गया, ओटीपी से जोड़ लो, ठीक है, तो ओटीपी से कैसे जोड़ोगे अब, कैसे, नहीं पता, चलो जोड़ते हैं। तुम्हारे मोबाइल में मैसेज आता है ना, पिन, है ना, अच्छा, मोबाइल नंबर बताओ तो मैं ओटीपी भेजूंगा तुम्हें, ऐसा होता है ना। हाँ, मोबाइल नंबर का भी कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा अब इसके अंदर, चलो करते हैं। स्क्रीन को थोड़ा और छोटा कर रहा हूँ, दिख रहा है ना सबको लास्ट में, ओके। तो मैं यहाँ पे तुम्हारा पिन तो तुमसे पूछा ही जाएगा, प्लस मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, ठीक है, पिन तुमसे पूछा गया प्लस मोबाइल नंबर पूछा गया, ठीक है। यूजर, तो यहाँ पे तुम्हारा मोबाइल नंबर मान लेते हैं कि तुम्हारा मोबाइल नंबर पहले से ही बैंक को पता है क्योंकि तुमने अकाउंट खुलवा रखा है, ठीक है, तो मोबाइल नंबर तुम्हें दे रखा है इन लोगों ने। अब मोबाइल नंबर को भी हाइड रखेंगे, इसीलिए अंडरस्कोर अंडरस्कोर लगा रहे हैं, क्योंकि मोबाइल नंबर भी प्राइवेट डेटा है, सबको नहीं दिखा सकते, है ना। तो हम यहाँ पे मोबाइल कर लेते हैं। मोबाइल की स्पेलिंग सही है ना, MOBIL होता है कि भी होता है, ये होता है लास्ट में, अच्छा। तो मेरा मोबाइल नंबर है 8700103696, है ना। अब क्या करेंगे, अब इस चीज को यहाँ पे यूजर पिन तुमने ले लिया, ओल्ड पिन तभी तो एक्सेस, और मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चाहिए, तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से यहाँ पे मैंने लिखा mob is equal to input, enter your register मोबाइल नंबर, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे जैसे पिन हम दे रहे हैं ना, उसी तरह से जैसे रजिस्टर मोबाइल नंबर अगर मैच होगा, अगर मैच होगा तब ओटीपी जनरेट करेंगे, समझ में आ रहा है। तो इस सबको हम फिर से किस में रख लेंगे, एक इफ के अंदर। मोबाइल नंबर मैच तो होना चाहिए ना तुम्हारा, तब तो ओटीपी जनरेट होगा, ऐसे ही कैसे हो जाएगा, नहीं तो हम बोलेंगे ना वैलिड मोबाइल नंबर डालो, ऐसे कैसे हवा में कुछ भी बाजी कर रहे हो ना। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाएंगे, और यहाँ पे मॉब इज इक्वल टू सेल्फ अंडरस्कोर अंडरस्कोर मोबाइल लिखेंगे, ठीक है। जब तुम्हारा मोबाइल नंबर वैलिड होगा तब हम उसके बाद बोलेंगे कि एक ओटीपी करके ले लेंगे इस पे, ठीक है, और इसमें हम डालेंगे, मतलब बोलेंगे कि ओटीपी डालो इसके अंदर, इनपुट काइंडली एंटर योर 4 डिजिट, अब कितने डिजिट का ओटीपी आता है बैंक टू बैंक वेरी करता है, हम 4 डिजिट मान के चल रहे हैं, 4 डिजिट 80 सॉरी ओटीपी, ठीक है, हम ओटीपी डलवाएंगे इस पे। जब ओटीपी मैच करेगा, ओटीपी जब मैच करेगा, तो यार ओटीपी बैंक को भी तो पता होना चाहिए ना, और हमें भी दिखाई देना चाहिए, है ना। अब जाहिर सी बात है हमारे पास मोबाइल तो है नहीं यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड, तो हमें यहीं पे लिखना पड़ेगा कहीं ना कहीं, ठीक है, और वो रेंडमली बार बार जनरेट होगा जब जब तुम बदलने जाओगे, ठीक है। तो एक मॉड्यूल है जिसको हम कहते हैं रैंडेंड, इंपोर्ट रैंडम। अब इस रैंडम के अंदर से हम एक रैंडमली वैल्यू जनरेट करवाएंगे, सेल्फ डॉट ओटीपी, इसको भी हाइड रखेंगे ओटीपी को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हाँ जी, हम यहाँ पे लिखेंगे
रैंडम डॉट रैंड इंट, और इसके अंदर हम लेट्स से स्मॉलेस्ट नंबर 4 डिजिट का क्या होता है 1000, और बिगेस्ट नंबर क्या होता है, ठीक है। हम इसके अंदर से वैल्यू को देखना चाहते हैं, ठीक है। थोड़ा एक बार चला लेना तो मुझे सही से काम कर रहा है कि नहीं देख लो। अच्छा चला नहीं ना वो, इसीलिए नहीं आ रहा। कोई नहीं, चल जाएगा अभी। इसको भी ले चलता हूँ नीचे। हाँ ठीक, चल रहा है। आ गए हम इसमें। इसमें हमने ओटीपी जनरेट यहाँ पे करा लिया, ठीक है। अब इस ओटीपी को हमें भी तो पता होना चाहिए, और हमारे पास मोबाइल तो है नहीं जिसमें मैसेज जाएगा, तो हमें स्क्रीन पे ही देखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे अगर मोबाइल नंबर मैच करेगा तो मान लेते हैं कि हमें ओटीपी मिल गया, तो ओटीपी हमें दिखाओ। तो प्रिंट जो तुम्हारा ओटीपी है वो यहां से दिखाई देगा, ठीक है। योर ओटीपी इज ओटीपी, ये वाला ओटीपी, ठीक है। ये वाला ओटीपी नहीं, ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर ओटीपी है, ठीक है। ये अलग है, ये अलग है, याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जब ये सारा वैलिडेशन हो जाएगा तो सेल्फ, एक गलती हो रही है गाइस, इसको पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे वो ओटीपी देखनी पड़ेगी जो आएगी, सेल्फ अंडरस्कोर ओटीपी, ठीक है। इसके अंदर तुम्हें क्या करना है कि अगर तुमसे ओटीपी ये वाला दिखा दिया जाएगा, तुम्हें पहले ही जो भी आएगा 688499 वो दिखा दिया जाएगा, वो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका होगा जब भी ऑब्जेक्ट चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे वो जो ओटीपी है मैच कराया जाएगा जो तुम डालोगे उससे। तो देख के ही डालना है, मान लेते हैं मोबाइल है लेकिन स्क्रीन पे ही आएगा अभी। इफ ओटीपी जो तुम डालोगे अगर सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर ओटीपी के बराबर होगा, तो तुम क्या करोगे, इस पूरे कोड का एक्सेस दोगे, यानी कि और एक इंडेंटेड ब्लॉक, ठीक है। और अगर तुमने ओटीपी कहीं गलत डाल दिया तो इसी के बराबर में यहां पे एल्स होगा और लिखेगा प्रिंट इनवैलिड ओटीपी, है ना। अब चलाओ, ये चल गया। चेंज पिन पे आ जाओ। अब क्या पूछ रहा है, काइंडली इंटर योर ओल्ड पिन। ओल्ड पिन को क्या है, अब फिर से पूरा क्लास चलाया है मैंने। 1234 पुराना वाला तो होगा क्योंकि पूरा क्लास फिर से चलाया है। 1234 1234 मोबाइल नंबर 8700103696, ठीक है। उसके बाद क्यों नहीं कुछ चला है। अच्छा एक गलती हो गई, पता है क्या, ये क्या है, कौन सा डेटा टाइप है, इंटीजर। यहाँ पे तुम किस में इनपुट ले रहे हो, गलती हुई है ना। तो या तो इसको स्ट्रिंग में करो, जाहिर सी बात हम इसी को स्ट्रिंग में करेंगे क्योंकि मोबाइल नंबर तो रोज रोज नहीं बदलते ना, बैलेंस बदलता है, तो बैलेंस को